दोस्तों, दिल्ली के पटियाला हाउस से मैं ये रिपोर्टिंग जब कर रहा हूँ और ऐसे में जब तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को डिटेंशन कर लिया जाता है, क्योंकि इनका एक ही नारा था, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। आज देशव्यापी इन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा था दिल्ली में, चूँकि दिल्ली से इनको जो है वो चुनाव के दफ्तर तक जाना था, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक इनको जानी थी, लेकिन इनको शांतिपूर्ण तरीके से भी नहीं जाने दिया गया। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर इतनी चाक चौबंद थी कि तमाम चाहे वो एडवोकेट भानु प्रताप हो या फिर महमूद पारचा, इन तमाम ऐसे वकीलों को इन्होंने उठा लिया, डिटेंशन कर लिया है। हर्ब के अंदर में ये तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इन्होंने आज ये हल्ला बोल दिया है और ऐसे में जो हम लोग मार्च करने के लिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आइए आगे आगे महमूद भाई और हम लोग रहेंगे, पीछे सारे साथी रहेंगे और डिसिप्लिन के साथ, पुलिस के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं करनी है। किसी भी तरह की किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी से कोई अभद्रता नहीं करनी। वो हमारी सुरक्षा के लिए है, उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। प्लीज तो ये ईवीएम हटाओ और देश बचाओ का ये जो नारा है, वो तमाम ऐसे महमूद पारचा और ये एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के सफल निर्देशन में हो रहा है। जिस तरीके से ये मार्च करते हुए आज निकले हैं और इसमें एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि ईवीएम का कई बार ये मुद्दा सामने आया लेकिन पुरजोर तरीके से इस पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो पाया। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के वकील ही इस चीज़ को करने के लिए आए हैं और ये ईवीएम हटाने के मुद्दे को लेकर के आए हैं, तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि ये कितना सफल प्रदर्शन हो पाएगा। क्योंकि जिस तरह से पुलिस की व्यवस्था है, यहाँ पर पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था के रूप में है और ऐसे में जब यहाँ से ईवीएम हटाओ देश बचाओ का एक ऐसा नारा दिया गया है, जिसके वजह से क्योंकि 2024 में चुनाव होना है और तमाम ऐसे जो छोटे दल हैं, दल से लेकर के तमाम एडवोकेट तक और कई बार सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ईवीएम को, हालांकि खुले तौर पर तो नहीं बोला है कि ईवीएम को हटाना है, लेकिन कई इसके विफलताएं जो है वो सामने आए हैं और देखने में ये भी आया है कि कहीं ना कहीं ईवीएम की जो गड़बड़ी है, जिसकी वजह से कि लोग जो है वो परेशान होते हैं और उनको वोट कहीं और देना होता है और चला कहीं और जाता है, वोट कहीं और होता है, चला कहीं और जाता है। इस तरीके से ईवीएम का विरोध हो रहा है और खासतौर पर जब आप लोग एडवोकेट होकर के विरोध कर रहे हैं, तो क्या ईवीएम हटना चाहिए। जो विकसित देश है उनमें भी बिना ईवीएम में मैनुअल हो रहा है ना। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें देखिए ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन से निवेदन है, प्रार्थना करेंगे कि हम इस मशीन को ट्राई के तौर पे चेक करना चाहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप जो चुनाव कमीशन पर लगते हैं कि ईवीएम की सरकार है, केंद्र सरकार, तो इसमें न्यायिक जांच हो जाएगी, ये लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, आम जनता हो जाएगी। क्योंकि तमाम ऐसी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, वो बार बार विरोध तो करती है लेकिन खुल के सामने नहीं आता। नहीं, उनका कहना है अच्छा, हर आदमी इलेक्शन कमीशन से बात भी नहीं कर सकता। तो इस वक्त लोग हैं, ये वकील लोग हैं, इन्होंने उनसे निवेदन किया है, कल 6 तारीख है, जंतर मंतर पर इसका डेमो भी होगा। हाँ, तो निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? लेकिन सर 2024 का जो इलेक्शन है, जो बड़ा इलेक्शन है, नहीं वो चुनाव आयोग पर थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए कि भाई आप हमारी बात सुने, बस खत्म। हम जो मांग कर रहे हैं, ये सांकेतिक धरना है, कोई इस तरह का नहीं है। हाँ, हम अपनी बात कहेंगे, चले नहीं कोई पब्लिक परेशानी है, पब्लिक खुश है। वजह से अब देखिए यहाँ पे डिटेंशन भी शुरू हो गया है। ये जो है वो डिटेंशन हो रहे हैं पटियाला हाउस से। ये तमाम रिपोर्ट आपके सामने है, हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो में दिखाता है, दिल में है, तभी तो ये हो रहा है।
तो क्या लगता है कि ये ईवीएम लेंगे? क्यों नहीं पड़ेगा? हर विरोध का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। तानाशाही हमेशा नहीं चल सकती। चला दो पीछे, जाओ जल्दी जाओ। आप बाहर आ जाओ। इधर चलिए। वो लगातार शुरू हो गई है और अन्यथा वाली बात होगी कि तमाम जो वकील हैं, जो पटियाला हाउस के वकील हैं, क्या इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि तमाम ऐसे जब नीति की बात होती है, कानून की बात होती है, तो ऐसे में जब कानून क्या इनको कानून कैमरा पर ही कार्रवाई होगी क्या? के द्वारा जो आंदोलन का और आयोग तक जा रहे डिटेन कर रही है और ले दिया कुछ ही कदम उनको आयोग पटियाला हाउस से कुछ ही दूरी तक उनको। आपको सारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन एक एक करके सभी को बैठा रही है।